हाय एंटरप्रेन्योर्स। सो आज है रिपब्लिक डे 26 जनवरी। सो आप सभी को मेरी तरफ से 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। सो आज हम बात करने वाले हैं इन दिस वीडियो शार्क टैंक इंडिया के बारे में, शार्क टैंक इंडिया के रीसेंट एपिसोड के बारे में, जिसके अंदर फिर से पीयूष बंसल ने अपनी दरियादिली दिखाई और एक अच्छा इन्वेस्ट किया एक स्टार्टअप में। कितना इन्वेस्टमेंट था वो और कौन सा है वो स्टार्टअप, इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एज ऑलवेज, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। शार्क टैंक इंडिया में रीसेंट एपिसोड में एक इशक परफ्यूम का स्टार्टअप आया और एक वुमन एंटरप्रेन्योर अपना ये कॉन्सेप्ट लेके आई शार्क टैंक इंडिया में। सो वुमन एंटरप्रेन्योर ने स्टार्ट किया पिच करना इन फ्रंट ऑफ शार्क्स। तो उनका कहना ये था कि मेरी जो फैमिली है परफ्यूम लाइन में आज से नहीं 160 साल से है, सिंस 160 ईयर्स, और तब से परफ्यूम बना रही है लखनऊ में। तो हमारे ये फैमिली बिजनेस है, लेकिन मैंने इस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के बारे में सोचा है। क्यों? तो उन्होंने अपना फैमिली बिजनेस जो परफ्यूम का छोड़ के और उन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने के बारे में सोचा, और वो भी परफ्यूम के ही लाइन में। तो उनका ये कहना था कि मैं पहले लखनऊ में थी, मैरिड होने के बाद फिर मैं चली गई स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में जाने के बाद में मैंने वहाँ पे देखा बहुत सारे ब्रांडेड परफ्यूम्स के कंपनी थी और अच्छे परफ्यूम्स की। तो जो मेरा फैमिली है वो तो एक लखनऊ में एक कहते नहीं पुश्तैनी पीढ़ी दर पीढ़ी परफ्यूम का काम कर ही रही है 160 साल से। ठीक है, लेकिन मैं चाह रही हूँ इसी चीज़ को एक ब्रांड के रूप में मार्केट में प्रेजेंट करना। तो फिर स्विट्ज़रलैंड में काफ़ी उन्होंने परफ्यूम्स को ट्राई किया, नए नए ब्रांड्स को देखा। उसके बाद लखनऊ में आके लखनऊ बेस्ड उन्होंने स्टार्टअप लॉन्च किया, वो था इशक परफ्यूम का। तो उन्होंने बताया अपना बिजनेस मॉडल इन फ्रंट ऑफ शार्क्स कि हमारे फैमिली में जब मैंने ये अपना बिजनेस मॉडल स्टार्ट किया इशक परफ्यूम का, तो मेरे फादर कहते थे, मैंने अपने फादर को कहा कि क्या मैं इसे स्टार्ट करूं, तो वो मुझे इतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे उस टाइम, बिकॉज वो कह रहे थे कि लखनऊ में हमारा जो परफ्यूम का काम है वो अलग है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला हुआ आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर तुम कर रहे हो तो तुम ही से करो। तो इनका ये कहना है कि मैं पिछले 4 साल से अपना इशक ब्रांड को चला रही हूँ परफ्यूम के लाइन में। बिजनेस तो चल रहा है मेरा, मार्केटिंग कर रही हूँ मैं, लेकिन इससे नेक्स्ट लेवल पे और स्केल करना चाहती हूँ। दैट्स वाई शार्क टैंक इंडिया में आया हूँ मैं, और मैं 2016 में इस ब्रांड को स्टार्ट किया था मार्केट में। तो सारे जो शार्क्स हैं वो काफ़ी इम्प्रेस हुए और उन्होंने कहा कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है, आप एक नया ब्रांड लेके आई हैं, इसका नाम है इशक। शार्क्स ने पूछा कि आपका ये जो परफ्यूम है इसका मॉडल क्या है, बिजनेस मॉडल, और किस टाइप के परफ्यूम्स है आपके पास, वेरिएंट्स क्या क्या हैं। तो ये जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है इनका ये कहना है कि हमारे जो परफ्यूम्स है ये कस्टमाइजेबल परफ्यूम्स हैं और यूनिसेक्स परफ्यूम है। इसके अंदर वुमेन मैन कोई भी यूज़ कर सकता है, हर कैटेगरी के लिए है। इसका जो प्राइस रेंज है इसे भी हमने कस्टमाइज़ किया है, लाइक एक सिग्नेचर ब्रांड है परफ्यूम का, वो 3000 का है। तो शार्क्स ने कहा कि आप परफ्यूम की लाइन में कुछ नेक्स्ट लेवल करना चाह रही हैं, एक जो थीम होता है, लेकिन इंडिया में हमारे जो लोग हैं यहाँ के वो चाहते हैं कि एक मिट्टी से जुड़ा हुआ कोई हमें एक ब्रांड मिले, प्रोडक्ट मिले। जो फाउंडर हैं इशक परफ्यूम की, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक और फ्लेवर है जो कि फर्स्ट रेन यानी पहली बारिश की मिट्टी की खुशबू का एक परफ्यूम है, वो हमने बनाया है, जो यहाँ के लोगों के लिए जिनको लगाव है मिट्टी की खुशबू से और पहली बारिश से, तो उनके लिए एक फ्लेवर है। तो अनुपम मित्तल ने ट्राई किया और उसे स्मेल किया। अनुपम मित्तल ने कहा कि मैं भी बाहर रहता था, लेकिन वहाँ का एक अलग ही मार्केट है, लेकिन इंडिया का मार्केट जो कि थीम से रिलेटेड है। फिर विनीता सिंह ने कहा कि आपका जो ये ब्रांड है काफ़ी अच्छा लगा मुझे, लेकिन आपको आपके जगह पे मैं रहती
तो अपने पोर्टल के ऊपर में एक थीम बनाती लखनऊ के ऊपर का, ठीक है, पूरा थीम होता, और सारे परफ्यूम्स के जो वेरिएंट्स हैं उसके हिसाब पूरे थीम को कैटेगराइज करती और उसको और भी वाइडर बनाने की कोशिश करती। ब्रांड की फाउंडर ने कहा बिल्कुल मैं वैसा ही करने के बारे में सोच रही हूँ। तो फिर शार्क्स ने पूछा कि आपका क्या इन्वेस्टमेंट का डिमांड क्या है। तो इस वुमेन एंटरप्रेन्योर ने कहा कि मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, वो भी 8% की इक्विटी के ऊपर में। उसके बाद बात करूं मैं गज़ल अलाक की, तो गज़ल अलाक ने कहा कि आपने जो बताया है सिग्नेचर, ये जो ब्रांड है इसका 3000 जो कॉस्ट है आपने बताया, ये काफ़ी कॉस्टली है इंडियन मार्केट के लिए। आपका इसमें प्राइसिंग में बिजनेस मॉडल थोड़ा सा मुझे लगता है चेंज करना होगा आपको। तो फिर इस स्टार्टअप के फाउंडर ने कहा हमारे पोर्टल पे बिकॉज ये जो वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, ये जो इसक का जो ब्रांड है ये एक D2C पे भी बेचती हैं, यानी कि खुद का इनका पोर्टल है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर करती हैं। उसके अदर मार्केट प्लेसेस पे, सिलेक्टेड मार्केट प्लेस पे भी वो अवेलेबल हैं। तो इनका कहना है कि 3000 का जो रेट है सिग्नेचर का वो अलग है, लेकिन हमारे पास एक गिफ्टिंग के लिए भी पैक आता है जिसके अंदर सस्ते रेट के भी होते हैं। लाइक वो 600 रुपये का भी मिल जाएगा आपको, छोटा सा एक बॉटल होता है, तो वो अलग रेट का भी है जो गिफ्टिंग बॉक्स में हम करके देते हैं। तो फिर गज़ल अलाक ने कहा कि इसका प्राइसिंग क्या आता है मैन्युफैक्चरिंग का। विनीता सिंह ने, गज़ल अलाक ने कहा, इस फाउंडर का कहना है कि 350 से 600 रुपये हमें लगता है इस परफ्यूम को बनाने के लिए। और ये मैंने अकेले स्टार्ट नहीं किया था, जब मैंने स्टार्ट किया था तो परफ्यूम का जो नॉलेज है वो, जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो घर है 160 साल से करता हुआ आ रहा है परफ्यूम का काम, ठीक है। तो मेरे चाचा जो हैं उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे, कौन से परफ्यूम का स्मेल कैसा होता है, किस टाइप का परफ्यूम होता है, और इससे भी हाई रेट के भी आते हैं जो इतर कहते हैं, जिसे जो कि एकदम मेन लिक्विड परफ्यूम से बनता है। तो सभी शार्क्स को अच्छा तो लगा ये बिजनेस मॉडल इनका कि आपका अच्छा है मॉडल, लेकिन फिर शार्क्स ने कहा कि हमें ये अभी इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा है। लाइक मैं भी स्टार्ट करता हूँ अनुपम मित्तल से। तो उन्होंने कहा कि आपका पढ़ाई का बैकग्राउंड क्या है। तो इस वुमेन एंटरप्रेन्योर का ये कहना है कि मैंने MBA कर रखा है। बिकॉज अनुपम मित्तल ने कहा कि मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज आपका जो बिजनेस लाइन से जो नज़रिया है बिजनेस करने का वो थोड़ा अलग है, क्रिएटिविटी में आपका ध्यान ज़्यादा है। बिकॉज शार्क्स ने पूछा कि आपका सेल्स क्या है, तो इन फाउंडर ने ये कहना है कि देखिए लास्ट 6 मंथ का जो हमारा सेल है 18 लाख रुपए का मैंने सेल किया है, और अभी लास्ट मंथ का जो सेल है हमारा वो है 3.5 लाख का। तो दैट्स वाई अनुपम मित्तल ने कहा कि आप इसका सेल ज़्यादा नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। बिजनेस के नज़रिए से आप नहीं सोचती, इसे आप सिर्फ क्रिएटिविटी के टाइप से देख रही हैं कि आपको खुद का एक ब्रांड बनाना है, कॉम्पिट करना है मार्केट में कि आपको प्राइसिंग भी आई है। दैट्स वाई मैंने क्वेश्चन पूछा। और पीयूष बंसल का भी यही कहना है कि आप ब्रांड तो बना रही हैं लेकिन बिजनेस पे कम ध्यान दे रही है पैसा बनाने में। तो फिर विनीता सिंह ने कहा कि मैं इससे आज आउट हूँ, और अनुपम मित्तल ने कहा कि मैं भी इससे आउट हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है आपका। उसके गज़ल अलाक ने भी कहा कि मैं भी इससे आउट हूँ। लेकिन लास्ट में पीयूष बंसल, जो कि हमेशा उनका एक थॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट मार्केट का वो अलग ही है, जिस स्टार्टअप में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, ठीक है, अवॉइड करता है, उसमें जो पीयूष बंसल हैं अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं इन्वेस्टमेंट करने का। तो पीयूष बंसल ने पूछा और गज़ल अलाक ने पूछा था कि आपका USP बताइए मुझे क्या है। तो इस फाउंडर का कहना है कि इसक का जो USP है वो है लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि काफ़ी लंबे समय तक हमारा परफ्यूम चलता है। और अगर बात करूं तो ये हैंडमेड है, उसके बाद 100% वेगन है हमारा जो USP है। तो पीयूष बंसल ने कहा कि मैं आपको एक ऑफ़र तो करना चाहता हूं, लेकिन थोड़ा और बताइए अपने बारे में, कैसे आपने स्टार्ट किया और आपके साथ कोई और भी तो नहीं कर रहा है काम। तो इशक की जो फाउंडर है उनका कहना है कि मेरी चाची मेरे साथ में उन्होंने स्टार्ट किया था इस ब्रांड को, और उन्होंने 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था मेरे ब्रांड में, और मैंने भी 8 लाख स्टार्टिंग में इसमें लगाया था, इन्वेस्टमेंट किया था। तो गज़ल अलाक ने कहा कि फिर उनका क्या इसमें इक्विटी है आपकी चाची का। तो फिर इस ब्रांड की फाउंडर कहना है कि हम दोनों का 50-50% का इसमें इक्विटी है। तो शार्क्स ने कहा ये तो काफ़ी ज़्यादा अपने चाची को दे दिया। तो इस ब्रांड की फाउंडर का ये कहना है कि चाची मुझे अर्ली स्टेज में मेरा हेल्प की थी और उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था मेरे ब्रांड को उठाने में, तो दैट्स वाई उनको मैंने 50% का इक्विटी दे दिया। तो फिर पीयूष बंसल सोचने लगे। फिर पीयूष बंसल का कहना ये है कि मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि आपका बिजनेस उतना स्केलेबल अभी नहीं है, सस्टेन नहीं किया है मार्केट में, इसे अच्छा और बड़ा ब्रांड बनाना होगा, तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट करूंगा 50 लाख, लेकिन मुझे 50% ऑफ इक्विटी स्टेक आपके कंपनी में चाहिए।
और ऊपर से आपकी जो चाची हैं उससे भी आपको हटाना पड़ेगा। उनका पैसा आप 9 लाख रुपए रिटर्न कर दो 12% के इंटरेस्ट के साथ में जो उनका लगता है, और सिर्फ इस कंपनी में 2 ही डिसीजन मेकर रहेंगे, और मैं और आप, और इससे हम बराबर रहेंगे। तो आपको ये डील मंजूर है तो बोलिए, तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट देता हूँ। फिर वो उन्होंने कहा कि मैं एक काउंटर कर सकती हूँ क्या? तो पीयूष बंसल ने कहा कि नहीं, नॉन निगोशिएबल है ये, आप सोच लीजिए। तो फिर वो बाहर गई, उन्होंने सोचा, काफ़ी सोचा, अपने घर पे बात किया उन्होंने फ़ोन पे, और फिर अंदर आई और उन्होंने कहा कि डील पक्की, 50% इक्विटी मैं आपको देती हूँ 50 लाख रुपए के लिए। तो डील पक्की, और पीयूष बंसल ने अगेन एक और स्टार्टअप में हेल्प किया जिसमें और किसी शार्क ने इंटरेस्ट नहीं लिया था, और पीयूष बंसल ने इन्वेस्टमेंट कर दिया और कहा कि हम दोनों मिलकर इसे बड़ा ब्रांड बनाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्किल के ऊपर में क्यों इन्हें इन्वेस्टमेंट मिला। बिकॉज पीयूष बंसल का इन्वेस्टमेंट करने का तरीका, स्टाइल अलग है, और उनका थॉट ऑफ थिंकिंग जो कि स्टार्टअप्स के रिलेटेड है वो अलग है। वो चाहते हैं कि मैं ऐसे एक ब्रांड को उठाऊं, ठीक है, जिस पे कोई और इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, और वो मार्केट सस्टेन कर जाएगा। प्लस 1 का एक पॉइंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि मैं उस ब्रांड में इन्वेस्टमेंट करूंगा जो कि अभी नीचे है, काफ़ी ऊपर नहीं है, उसमें इक्विटी भी ज़्यादा लेके को फाउंडर बन जाऊंगा। फ्यूचर में जब सस्टेन करेगा तो प्रॉफिट उन्हें ज़्यादा होगा। तो उनका थॉट है इन्वेस्टमेंट का, वो डिफरेंट है बाकी सारे पैनल से, बाकी सारे शार्क्स से। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।